आइए बात करते हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से किसकी बन रही है सरकार। ये जनता सर्वे का वीडियो आपके सामने है। तो पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, अन्य में से किसकी बनेगी सरकार। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। इससे पहले आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए बात करते हैं राजस्थान के सबसे पहले जिले के बारे में। पहला जिला है दौसा। दौसा की कुल विधानसभा सीटें 5 में से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगला जिला है धौलपुर। धौलपुर की कुल विधानसभा सीटें 4 में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है डूंगरपुर। डूंगरपुर की कुल विधानसभा सीटें 4 में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो हमने बात कर ली है राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों की, जिसमें बीजेपी के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 6, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है गंगापुर। गंगापुर की कुल विधानसभा सीटें हैं 6 में से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। अगला जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की कुल विधानसभा सीटें हैं 5 में से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नागौर। नागौर की कुल विधानसभा सीटें हैं 10 में से बीजेपी के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 0, आरएलपी के खाते में 10, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। हमने बात कर ली है राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों की, जिसमें बीजेपी के खाते में 13, कांग्रेस के खाते में 10, आरएलपी के खाते में 10, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की कुल विधानसभा सीटें हैं 7 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो अब बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर में कुल विधानसभा सीटें 7 में से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 1, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगला जिला है बूंदी। बूंदी की कुल विधानसभा सीटें हैं 3 में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो हमने बात कर ली है राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों की, जिसमें से 51 सीटें इनमें बीजेपी के खाते में 22, कांग्रेस के खाते में 16, आरएलपी के खाते में 11, अन्य के खाते में 2 सीट जा सकती है। चलिए बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की कुल विधानसभा सीटें 5 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगला जिला है चूरू। चूरू की कुल विधानसभा सीटें 5 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अब अजमेर में कुल विधानसभा सीटें 8 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो हमने बात कर ली है राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 51 सीटों की, जिसमें बीजेपी के खाते में 22, कांग्रेस के खाते में 16, आरएलपी के खाते में 11, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलवर। अलवर की कुल विधानसभा सीटें 11 में से बीजेपी के खाते में 6, कांग्रेस के खाते में 4, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगला जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की कुल विधानसभा सीटें 5, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगला जिला है बारां की कुल विधानसभा सीटें 4 में से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो हमने बात कर ली है राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 90 सीटों की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 46, कांग्रेस के खाते में 28, आरएलपी के खाते में 13, अन्य के खाते में 3 सीट जा सकती है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बाड़मेर। बाड़मेर की कुल विधानसभा सीटें 7 है। 7 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगला जिला है भरतपुर। भरतपुर की कुल विधानसभा सीटें 7 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी के खाते में 0,
अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो हमारे पास अगला जिला है जैसलमेर। जैसलमेर की कुल विधानसभा सीटें दो में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो हमने बात कर ली है राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 106 सीटों की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 55, कांग्रेस के खाते में 34, आरएलपी के खाते में 13, अन्य के खाते में 4 सीट जा सकती है। आगे बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जालोर। जालोर की कुल विधानसभा सीटें 5 है। 5 में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगला जिला है झालावाड़। झालावाड़ की कुल विधानसभा सीटें 4 है। 4 में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगला जिला है झुंझुनू। झुंझुनू की कुल विधानसभा सीटें 7 है। 7 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो हमने बात कर ली है 200 सीटों में से राजस्थान की 122 सीटों की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 63, कांग्रेस के खाते में 42, आरएलपी के खाते में 13, अन्य के खाते में 4 सीट जा सकती है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जोधपुर। जोधपुर की कुल विधानसभा सीटें 10 है। 10 में से बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 4, आरएलपी के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगला जिला है करौली। करौली की कुल विधानसभा सीटें 4 है। 4 में से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 0, आरएलपी के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगला जिला है कोटा। कोटा की कुल विधानसभा सीटें 6 है। 6 में से बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो हमने बात कर ली है राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 142 सीटों की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 76, कांग्रेस के खाते में 48, आरएलपी के खाते में 14, अन्य के खाते में 4 सीट जा सकती है। बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जयपुर। जयपुर की कुल विधानसभा सीटें 19 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10, कांग्रेस के खाते में 7, आरएलपी के खाते में 2, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगला जिला है पाली। पाली की कुल विधानसभा सीटें 6 है। 6 में से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगला जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की कुल विधानसभा सीटें 6 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो हमने बात कर ली है राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 169 सीटों की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 91, कांग्रेस के खाते में 57, आरएलपी के खाते में 17, अन्य के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही है। तो बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है राजसमंद। राजसमंद की कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगला जिला है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की कुल विधानसभा सीटें 4 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगला जिला है सीकर। सीकर की कुल विधानसभा सीटें 8 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी के खाते में 2, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो हमने बात कर ली है राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 185 सीटों की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 100, कांग्रेस के खाते में 63, आरएलपी के खाते में 18, अन्य के खाते में 4 सीट जा सकती है। तो बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है सिरोही। सिरोही की कुल विधानसभा सीटें 3 है। 3 में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। अगला जिला है टोंक। टोंक की कुल विधानसभा सीटें 4 है। 4 में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी के खाते में 0, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगला जिला है उदयपुर। उदयपुर की कुल विधानसभा सीटें 8 है। 8 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 1, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 200 की बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल है बीजेपी 108, कांग्रेस 67, आरएलपी 19, अन्य 6 सीटें जा सकती है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम।